पुलिस कमिश्नरेट में मध्यस्थता केंद्र का शुभारंभ एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और सीएम मोहन यादव ने किया शुभारंभ। हाईकोर्ट में मध्यस्थता से मामले सुलझाने का किया जा रहा है प्रयास। कलेक्टर कार्यालय और पुलिस कमिश्नरेट में किए जा रहे हैं प्रयास। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने मध्यस्थता के लिए अपनाई जा रही प्रक्रिया की जानकारी दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्यस्थता के लिए शुरू किए हाईकोर्ट के प्रयासों की सराहना की। साथ ही एक रोचक किस्सा सुनाते हुए कहा, गांव के स्तर पर भी ऐसे आत्मीय प्रयास किए जाएं। मध्य प्रदेश के एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा ने कहा, वेस्ट में 10-20 साल पहले मध्यस्थता शुरू हुई। हमारी संस्कृति में ये कई सौ सालों से सहमति से अभियोग के पूर्व, यानी इससे पहले कि वो कोर्ट या लिटिगेशन में जाए, उससे पूर्व उनका निराकरण का प्रयास एक तटस्थ तीसरे पक्ष द्वारा किया जाता है और यह तीसरा पक्ष मीडिएटर के रूप में, काउंसलर के रूप में जाना जाता है, जिन्हें माननीय उच्च न्यायालय के तत्वाधान में ट्रेन किया जाता है। पुलिस के समक्ष हम सभी को विदित ही है कि कई प्रकार के विवाद नियमित रूप से आते रहते हैं, जिनमें पारिवारिक विवाद, संपत्ति के बंटवारे संबंधी विवाद, कुछ आपसी लेन देन की विवाद, जिसमें दोनों पक्ष मध्यस्थता हेतु अपनी सहमति देते हैं, आदि शामिल हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा यदि यह छोटे विवाद मध्यस्थता के द्वारा त्वरित रूप से सुलझा लिए जाते हैं तो इससे उत्पन्न होने वाले बड़े अपराधों की संभावना नगण्य हो जाती है और साथ ही कहीं ना कहीं इसमें जो समाधान होता है वो क्योंकि दोनों पक्षों की सहमति से होता है, तटस्थ मध्यस्थता और जो हमारे काउंसलर उनकी उपस्थिति में होता है तो उसमें पारदर्शिता भी रहती है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं न्यायालयीन लिटिगेशन या न्यायालयीन प्रकरणों में कमी इसमें आती है। इसमें शिकायतकर्ता की संतुष्टि का स्तर भी काफी अच्छा होता है और यह कंपाउंडेबल मामले, ऐसे मामले जिनमें समझौता किया जा सकता है, उसमें शिकायतकर्ता और पुलिस दोनों को प्रक्रियात्मक जटिलताओं से भी यह सशक्त रूप से बचाता है। पुलिस के इस बचे हुए संसाधन और समय का उपयोग शायद और गंभीर अपराधों के बेहतर अन्वेषण और अपराधियों की निगरानी, उनसे निपटने में किया जा सकता है। मध्यस्थता में पिछले लगभग 6 माह में कुल 430 प्रकरण समक्ष में आए, जिनमें से 246 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है और इनमें से 17 प्रकरणों में लगभग 1.5 करोड़ की राशि जो है दोनों पक्षों की सहमति से और माननीय जो हमारे काउंसलर्स हैं उनकी मौजूदगी में एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को उसको दिलाया भी जा चुका है। इस पूरी प्रक्रिया का लक्ष्य जनता में मध्य प्रदेश शासन और पुलिस के प्रति अधिक विश्वास पैदा करना तथा जनता की समस्याओं का समयबद्ध और त्वरित निराकरण तथा माननीय मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना के अनुरूप जन सेवा के अपने आदर्श वाक्य को सही मायने में चरितार्थ करना है। बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ये जो हमारे जर्म्स है वो कैसे हैं, भिंड में एक थानेदार अपने बीट में जाते हुए एक बारात वालों के पास रुकता है तो बारात की गाड़ी जा रही है, एक उनको जाना पहचाना चेहरा दिखता, वो बोलता कि इधर आओ, तुम यहाँ कैसे खड़े, क्योंकि उसको ये मालूम था कि जिसके साथ ये खड़ा उसके रोज 1-2 दिन में मुकदमे बनवाने को आ जाता था, झगड़ा होते ही करता। तो उसने कहा कि ये तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बोले मैं ये कि श्यामलाल नाम था, बोले श्यामलाल के बच्चे की बारात में बाहर जा रहा हूँ। तो उसको थानेदार को बड़ा आश्चर्य लगा कि तू रोज तो मुकदमे बनवाने आता, तुम्हारा झगड़ा चलता रहता, ऐसा कौन सी दोस्ती हो गई, उसकी बारात में जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि मेरे को समझ में नहीं आया ये क्यों चक्कर में पड़ रहा हो, तुम कैसे करो। तो उन्होंने थानेदार से पूछा आप कहाँ तक पढ़े हो। उसको गुस्सा है कि एक थप्पड़ दूंगा, साले मेरी पढ़ाई पूछ रहा, तू मैं तेरे सीधी बात कर रहा हूँ। बोले गांव में तो हम लड़ते रहेंगे पर बाहर जाएंगे तो एक है ना, हमारे ये बाहर वाला झगड़ा थोड़ी है, उसके बारात में जाना, मेरे को उसकी बारात में जाना, ये हमारा कल्चर है, यहाँ तो नाटक चलता रहेगा, इसमें क्या बड़ी बात। तो ये छोटी सी बात है लेकिन ये लंबी बात है जिसमें से हम सब के बीच में आपने जो प्रयोग किया, सच में मैं आपके लिए ये कलेक्ट्रेट की आपने बात कही, निश्चित रूप से मां तो करेंगी, लेकिन ये हमारे नीचे तक गांव तक भी वो माहौल बने तो हमारी सरकार के द्वारा प्रयास रहेगा कि ये गांव के अंदर का भी जो आत्मीयतापूर्ण वातावरण है वैसे ही बनना चाहिए, उस तरह से ही बनना चाहिए जो पंचायत पद्धतियां हैं। क्योंकि ये बात सही है कि आज के इस दौर में इसी बात की आवश्यकता है, परस्पर आत्मीयता कैसे बनाए। मुकदमे बनने के बाद मुकदमों के आधार पर जो स्थिति बनती वो छिपी नहीं है, लेकिन हम सब कुल मिलाकर जब सुशासन की तरफ चल रहे हैं, गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं,
तो ये मैं मान के रुसिया जी को बधाई देना चाहूँगा। आपके माध्यम से ये अच्छा बहुत सुखद वातावरण बना कि केवल पुलिस का मसला भी आपने जोड़ा, जुडिशरी के साथ में जो आपने अपना अनुभव भी था, और जिला प्रशासन इंदौर को बधाई देना चाहूँगा। और हम वो कोशिश करेंगे कि वास्तव में ये माननीय सचिव साहब ने जो बात कही है कि ये नीचे तक हर जिले तक कोशिश करेंगे। प्रशासनिक दृष्टि से ये बात सही कि परिवेश का भी माहौल बनता है, लेकिन आने वाले समय में और जितना नीचे उतरे उतना अच्छा काम है। मैं एक बार फिर इस पूरे अच्छे संकल्प की बधाई देना चाहता हूँ। मेरा मानना यह है कि यहाँ पे जो सबसे अहम व्यक्ति हैं वो है आप लोग, क्योंकि आप वो लोग हैं जो हमारा डिस्प्यूट शुरू होने से पहले ही कोशिश करते हैं कि खत्म हो। मध्यस्थ का जो मीडिएशन है ये कुछ 10-20 साल पहले वेस्टर्न कंट्रीज में शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि कोर्ट की बजाय हम इसको कोशिश करते हैं कि बाहर निराकरण करें। उनको ये नहीं पता कि हमारी जो संस्कृति है मीडिएशन, लेकिन ये निराकरण तो हमारा पंचों से, सरपंच से, पंचायत से कई 100 सालों से हो रहा है। हमने इसको मध्यस्थता का नाम नहीं दिया, लेकिन हमारे शुरू से ही यहाँ पे हमारे पंच बैठते थे, सरपंच बैठते थे, जो जिनकी बात लोग सुनते थे उनका निराकरण करते थे ताकि अदालत में ना जाए, क्योंकि बहुत हमारा बड़ा तबका है जो अदालत अफोर्ड नहीं कर सकता। और अदालत में अब ये हाल हो, साल 2 साल 10 साल 20 साल चलते हैं, लेकिन मध्यस्थता के माध्यम से आपके प्रकरण कुछ ही दिनों में हल होते हैं। और मेरा एक ये मानना है, इन्होंने कहा कि मैं आपके हर फंक्शन में आता हूं, लेकिन मैं दिल्ली हाईकोर्ट से आया हूं। दिल्ली हाईकोर्ट में मध्यस्थता 2009 में शुरू हुई थी, तो मैं उस समय वहां पे ट्रेन मीडिएटर बना। दिल्ली हाईकोर्ट में जब जज बना तो मध्यस्थता जो केंद्र है हाईकोर्ट का, उसका मैं चेयरमैन रहा। तो बहुत हजारों मुकदमे वहां पे भी सॉल्व हुए, लेकिन वो मुकदमे वो हैं जो अदालत पहुंच चुके हैं। आप लोग जो कर रहे हो वो ये कोशिश कर रहे हो कि अदालत ना पहुंचे। अदालत का मुकदमा तो गणना में आता है, भाई हमने 4 केस सॉल्व कर दिए, हमने 4 मुकदमे खत्म कर दिए, लेकिन आप लोग जो कर रहे हैं मुकदमे बनते हैं। जिसने अदालत में जा गए हैं तो लोग उनको पता लगता है कि जी अगर एक मुकदमा हुआ तो 1 के 2, 2 के 4 मुकदमे बनते हैं, अपील होती है एक फोरम में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक जाती है। तो आप लोग जब उस चीज का निराकरण छोटे में करते हो, हालांकि गणना में नहीं आता कि कितने मुकदमे सॉल्व किए, लेकिन कई मुकदमे आपके उस छोटे से एफर्ट से खत्म हो